नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू कर दिया है। आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में अभी एक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी, उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भर के दिखाने वाला हूं। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज, एक तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी DU और दूसरा यहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सिर्फ यही ऐसी दो यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया था। तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी ये है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पे शुरू किया है। तो आज के इस वीडियो में सारी बातचीत हम लोग करेंगे और सब कुछ यहां पर देखेंगे। पहले ध्यान से इन्होंने जो नोटिस निकाला उसके बारे में आपको बता दूं। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बेसिकली सिर्फ अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। मतलब आप अपनी सिर्फ बेसिक डिटेल्स और अपना बेसिक डॉक्यूमेंट अभी सबमिट कर रहे होंगे बस, और वो भी आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें अपलोड करना है आपको CUET 2024 का स्कोर कार्ड, मतलब रिजल्ट, और वो अभी आपका आया नहीं है। तो उसका क्या उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको बस इतना ही करना है, ना कोई अभी आपको फी पेमेंट करना है, ना कोर्स से रिलेटेड कुछ भी करना, कुछ नहीं करना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्शन करना होगा और देन आफ्टर आपको फी पे करनी होगी। अभी आपको ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं करना, अभी सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। यही अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर ओपन हुआ है। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बस आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पे लगेगी अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम करते हो, और CUET 2024 का एडमिट कार्ड लगेगा और स्कोर कार्ड लगेगा। लेकिन वो स्कोर कार्ड तो सीधी सी बात है कि वो तो अभी आया ही नहीं है, तो वो आप जमा नहीं कर पाओगे, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो उसमें कहां तक क्या करना वो आगे मैं भी आपको वीडियो में बताता हूं, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। यहां पे वही बात इन्होंने लिखा है कि 6 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन या अपना प्रोफाइल अपडेट जो है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में इन्होंने बोला कि 10-12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा, लेकिन ये सब काउंसलिंग के समय में लगता है। अभी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं आपका लगेगा, लेकिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो फेज 2 होगा यहां पर प्रोग्राम सिलेक्शन का और रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने का, वो जब आपका यहां पर एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है वो यहां पर आपका शुरू होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आइए हम लोग यहां पर इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख लेते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अपना रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे ही करवा रही है। तो जैसे DU, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इन सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सेम पैटर्न पे इनका रजिस्ट्रेशन है, सेम वही पोर्टल है, वही चीजें हैं। मैं ऑलरेडी दोनों वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको फिर से एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो दिखाऊंगा यहां पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सब आप भरोगे कहां से। आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप सीधा सीधा इस वाले पोर्टल पे यहां पे आ जाओगे। यहां पे आने के बाद आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के साथ यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा डालना है। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक OTP जाएगी, उस OTP को आप डालेंगे और अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। अब जिसकी बात हम लोग PPT में करेंगे और मैं ब्राइटनेस कम करूंगा ताकि आपको यहां पर सारी चीजें एकदम क्लियर यहां पर दिखाई दे। चलिए, अब आपको एकदम सारी चीजें एकदम क्लियर दिखेंगी। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग PPT में बात करते हैं। आपको मैं हर एक स्टेप यहां पर दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा कि आपके ईमेल आईडी पे OTP जा चुकी है। आप यहां पर OTP डालोगे, अपना पासवर्ड सेट करोगे एंड देन यहां पे सबमिट OTP पे यहां पर आप क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। आप अपने मन से नया पासवर्ड बना लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करेंगे। कहां लॉगिन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे वो ध्यान से देखिए। अब यहां जब आपने पासवर्ड अपना सेट कर लिया, उसके बाद लॉगिन पे आएंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप डालेंगे और देन यहां पे आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको जो है वो कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, जैसे आप जहां चाहो। तो जैसे मान लीजिए आप इस कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर ये खुल के आ जाएगा आपके सामने इस तरीके से। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या भरना है।
आपके पास 4 चीजें हैं, एक प्रोफाइल डिटेल, दूसरा यहां पर अदर डिटेल्स, और इसके बाद तीसरा यहां पर अपलोड, मतलब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चौथे स्टेप में आपको प्रीव्यू मिल जाएगा एंड फाइनल सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले आपका पूरा ये सब देखिए, कई ऐसी डिटेल्स होंगी जो कि आपके सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म से ले चुका होगा। आप चाहो एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, लेकिन सब कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। जैसे आप अपना नाम, नंबर, ईमेल नहीं चेंज कर सकते हैं। आप खुद देखिए, अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहां पर ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, जनरल से ईडब्ल्यूएस में आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जो कि कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है। यहां पे आप अपने मम्मी पापा के नाम को चेंज कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस होंगे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक डिटेल्स आपके सामने आप होंगी। अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट फोन नंबर आप जरूर एक यहां पर दे दीजिएगा। बाकी ब्लड ग्रुप, सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है, रिलीजन आपका क्या है, नेशनलिटी क्या, ये सब आप बता ही लोगे। ठीक है, इसके बाद देखो ये कहता है कि आप जहां पैदा हुए थे उसकी डिटेल दे दीजिए। आप कौन से विलेज में पैदा, मतलब अपने टाउन, सिटी जो भी नाम होता है, किस देश में पैदा हुए हैं, राज्य बता दीजिए, जिला बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपके फैमिली डिटेल, आपके फादर और मदर की कंप्लीट डिटेल मांगेगा। यहां पर उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, हिंदी में नाम लिख दीजिएगा। यहां पे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वर्किंग है तो किस ऑफिस कहां पे है, क्या करती हैं, वो सारी बातें, सैलरी कितनी है, यही सारी डिटेल्स आपको अपने फादर की भी देनी होगी। जैसा होगा आप भर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इसके बाद क्या आप यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पहले भी इनरोल्ड हुए हैं, जैसा भी होगा, नहीं है नहीं डालिएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए ही पूछ रहा है और कहीं के लिए नहीं पूछ रहा है ये। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में क्या आप पहले भी रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये फिर आपसे अदर जो कोटा होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं या नहीं है, या आप डिफेंस के चाइल्ड हैं, ये सारी बातें यहां पर आपसे पूछेगा। स्पोर्ट कोटा है कि नहीं है, उस हिसाब से यस या नो आप यहां पे कर देंगे। फिर इसके बाद यहां पर बैंक डिटेल्स आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि आप यहां पर इनकी सीट लेते हो, उसके बाद आपको कहीं और एडमिशन मिल जाए, आप यहां पे सीट विड्रॉ करोगे तो रिफंड ये किस अकाउंट में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइबर कैफे वाले का अकाउंट डिटेल में डलवा दीजिएगा, अपना, मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, किसी का डलवा दीजिए अपने घर में, लेकिन साइबर कैफे वाले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स है यहां पर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये आप यहां पर डलवा देंगे। ठीक है, फिर यहां पर आपका एड्रेस आ जाएगा, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब कहां पर हैं आप अभी, और परमानेंट जो आपका परमानेंट, आप दोनों में परमानेंट वाला डाल दीजिए एकदम निश्चिंत होके। ठीक है, इसके बाद अदर डिटेल्स में कोई आपको मेडिकल अटेंशन की नीड है कि नहीं है, कि आप बीमार पड़ते रहते हो, कुछ आपको है ऐसी इलनेस, बीमारी है। एबीसी आईडी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, यहां से क्लिक करोगे तुरंत आपको ये डिजी लॉकर वाले पे लेके जाएंगे। डिजी लॉकर पे ही जाके वहां से बनता है। अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो आप ऐसे डालना, हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी मालवीय एकेडमी, या एबीसी आईडी मालवीय एकेडमी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, एनएसएस है तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इस तरीके से आपके सारी डिटेल्स आ जाएंगे। हाँ, इसमें आपसे ये भी पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज में आप रीडिंग, राइटिंग और ये सब बोलना आपको आता है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, हर एक स्टेप पे आपको वो एक बार वेरिफिकेशन कराएंगे, कोई गलती लग रही है एक बार पढ़ लीजिए तो अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, फोटो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली ले चुका होगा, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो इसको, फोटो सिग्नेचर को जैसा आप चाहें। इसके बाद यहां आपसे पूछेगा सीयूटी का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड। अब इनको कौन बताए, अब सेम चीज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली वाले में भी सेम प्रॉब्लम, उन्होंने यहां पर सीयूटी का स्कोर कार्ड मांग लिया, तो क्या करें, यहां तक आइए, यहां तक भरिए। अच्छा, एडमिट कार्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि आपका वो पीडीएफ 1 MB का होगा। अब ध्यान सुनिए क्या करना है, उसके लिए आप अपने पीडीएफ को करेंगे स्प्लिट। स्प्लिट क्यों, आपको सिर्फ पहले पेज की नीड है, दूसरे तीसरे पेज की कोई नीड नहीं है। जहां पर आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपके टेस्ट पेपर्स लिखे, बस वही पेज, जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है उसे कोई नीड नहीं है, सिर्फ पहले पेज की नीड है। आप अपना पीडीएफ स्प्लिट कर दीजिएगा। कैसे करेंगे स्प्लिट पीडीएफ, यहां पे आपको मैं दिखाता हूं। जैसे आप गूगल पे ऐसे डालिएगा ना, स्प्लिट पीडीएफ, लव पीडीएफ, ठीक है, लव पीडीएफ वेबसाइट है आपकी, आई लव पीडीएफ। तो इस पे जैसे आएंगे आई लव पीडीएफ पे, अपना पीडीएफ यहां पे सेलेक्ट करिएगा जो भी होगा, और एक रुकिए, एक मैं कर ही देता हूं, यहां पे कोई ना कोई तो पीडीएफ होगा ही यहां पे। चलिए, अब जैसे यहां पर स्प्लिट का आएगा तो सिर्फ आपको पहला पेज चाहिए,
तो यहां पर आप इसको कट करके पेज 1 कर देंगे, 1 to 1 स्प्लिट कर देंगे, आपका पीडीएफ स्प्लिट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कम साइज का ही रहेगा। बस उसके बाद यहां पे अपलोड कर दीजिएगा, तो एडमिट कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर आएगी आपकी स्कोर कार्ड, वो आप कर नहीं सकते हो, बस यहां तक करके आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप जब ऐसे सबमिट करने जाओगे तो यहां पे कहेगा नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड, और फाइनल सबमिट एंड लॉक आप कर नहीं पाओगे, वो ऑप्शन नहीं देगा आपको। देखो यहां पे कहेगा कि सबमिट एंड लॉक पे आप जाओगे तो कहेगा ये वाला डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं है, तो आप लॉक ही नहीं कर पाओगे, तो ये स्टेप आप छोड़ दो। आप ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे, ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो यहां कहेगा क्या आप मतलब इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप यस कर दीजिएगा, यस कर देंगे। फाइनली आपका यहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब स्कोर कार्ड मेरे पास आएगा तब सबमिट कर देंगे, क्या दिक्कत है, सिर्फ वही एक काम करना होगा, दोबारा आपको पूरा प्रोसेस यहां पर रिपीट नहीं करना होगा। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशंस थी, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज मिस किया इसमें, डॉक्यूमेंट में अगर आपको जैसे ये फॉर्म जनरल कैटेगरी का था, अगर ये फॉर्म मान लीजिए कि किसी अदर कोटा का होगा, ओबीसी एससी एसटी किसी का भी, तो वहां पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिसेंट वाला चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। और दूसरी चीज, अगर आप किसी अदर कोटा के लिए क्लेम करते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट या कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वीडियो के रूप में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।